बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 9th की। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए थे, उसके मैंने 2 पार्ट्स करके वीडियोस बनाई थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट की सेपरेट बनी थी, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और तीसरा पार्ट इसकी सेपरेट वीडियोस बनी थी, ठीक है। उसके बाद फर्दर आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट है, तो इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को, ठीक है, ये सॉल्व हुए हैं। तो आप लोगों ने बस इसे समझना है कि ये कैसे किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा टाइम भी कम लगेगा और आप लोगों ने साथ साथ वैसे प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 4 पार्ट है इसका, स्क्वायर रूट 7 है, ठीक है। तो अंडर रूट हमारे पास ये 7 है, एक्स की पावर 14 है, मल्टीप्लाई वाई की पावर 21, मल्टीप्लाई जी की पावर 35 ओवर वाई की पावर 14 है, जी की पावर 7 है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास होगा इक्वल लगा के आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स लगानी है। आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं इधर साथ रफ वर्क भी करूँगा, ठीक है, कि ये जो पावर है अंडर रूट 7, तो इसको हम होल की पावर 1/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चला? हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, तो ये क्या बन जाएगी 1/3। सेम ऐसे अगर यहाँ पर 7 हो तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/7, ठीक है। तो ये 1/7 ऐसे आ गए। उसके बाद अब हमने चेक करना है नेक्स्ट, एक्स की पावर 14 भी ऐसे आएगा, वाई भी ऐसे आ गया, जी भी ऐसे आ गया, नीचे वाई की पावर 14 भी ऐसे आएगा, जी की पावर 7 भी ऐसे ही आएगा। मैंने बस ये अंडर रूट 7 को इसकी पावर 1/7 लिख दिया, ठीक है, होल की। उसके बाद नेक्स्ट दूसरे स्टेप के अंदर क्या आएगा, एक्स की पावर 14 ऐसे ही लिखेंगे आप। ये जो नीचे आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि वेरिएबल हमारे पास फॉर्म में अगर आ जाए ना, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन के वाई ऊपर नीचे अगर डिवाइड हो रहे हों, बेस से सेम हो, तो पावर इनकी क्या होती है माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। इस तरह एक्स डिफरेंट था, इसके एक्स के नीचे सेम कोई नहीं था, ये एक्स ऐसे ही आएगा। वाई की पावर 21 है, ऊपर नीचे 14 है, तो ये ऊपर नीचे वाला 14 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई जी की पावर ऊपर 35 है, नीचे क्या है 7 है, तो नीचे वाला +7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -7। तो ये होल की पावर 1/7। अब हम इसको माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स की पावर 14 ऐसे ही आएगा। मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 में से 14 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आगे जी की पावर 35 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी की पावर 28 है, ठीक है। उसके बाद अब ये 1/7, इसका मतलब है ये सब के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 14 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 7 के साथ भी मल्टीप्लाई, इनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 28 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सेम ऐसे मैंने 14 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़े तो 14 आएगा। सेम ऐसे ये कट जाएगा। ये 7 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ें तो हमारे पास 28 आता है। यहाँ पर x की पावर 2 आ जाएगा, y की पावर ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास 1 आएगा। फिर हम लिखें या ना लिखें, ठीक है। z की पावर क्या है 4, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे पास 4 पार्ट है। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास 5 पार्ट। तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5.25 की पावर, ये 25 की पावर n+1 है, -25.5 की पावर 2n है। 5.5 की पावर 2n + 3 है, -25 की पावर होल की पावर है n+1। तो फर्स्ट टाइम में अब हम देखते हैं हमने क्या किया है। 5 ऐसे लिखेंगे, ये वाला ऐसे लिखेंगे। ये 25 को मैंने लिखा है 5 का स्क्वायर, मीन के 5 का स्क्वायर लेंगे। ये हमारे पास वैसे है तो मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर भी तो 25 होता है, इसीलिए मैंने लिखा है, ठीक है। 25 को 5 का स्क्वायर लिखा है, n+1 ऐसे आएगा, -25 को मैंने लिखा है 5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n ऐसे ही आएगा। अब नीचे देखते हैं हमारे पास 5 ऐसे आएगा, 5 की पावर 2n + 3 ये ऐसे आ जाएगा माइनस। अब 25 है, जिस तरह हमने ऊपर लिखा था 5 का स्क्वायर 25 को बनाया था, सेम ऐसे 25 को नीचे 5 का स्क्वायर लिखेंगे, n+1 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर आगे हम चलते हैं। उसके बाद हमारे पास
ये 5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला स्टेप जो हमने पीछे लिखा था ना, ये हमारे पास मैंने सेम टू सेम वैसे का वैसे ही आगे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे ये सेकंड स्टेप जो हमने सॉल्व किया था ना, इनको 25 को 5 को स्क्वायर बनाए थे, वही वैसे का वैसे ही स्टेप है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास 5 ऐसे आएगा, ये 5 का स्क्वायर है, ये इस स्क्वायर का मतलब है ये n+1 के साथ क्या हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को n के साथ किया तो 2n आ जाएगा, 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 5 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ये 5 की पावर 2n, ये मैंने बस ब्रैकेट्स को ख़त्म किया, ये यहाँ पर आ गया। अब नीचे वाले देखते हैं, ओवर ये 5 ऐसे आ जाएगा, 5 की पावर 2n+3, ये मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है। माइनस ये 5 का स्क्वायर है, इस स्क्वायर का मतलब है ये n के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 को n के साथ करेंगे तो 2n आ जाएगा, जब 2 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है, जब किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर कुछ भी ना हो या वेरिएबल के पावर कुछ भी ना हो तो पावर उसकी होती है हमारे पास 1। तो यहाँ पर इस 1 का मतलब है, मैं इस 1 को जब बेसिस सेम, अब इसकी बेसिस सेम है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, जब बेस सेम हो तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। जब बेस सेम हो तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर बनेगा 5 की पावर, ये 1 है, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2n ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी बेस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये 2n+2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास आगे, नीचे भी देखें आप, नीचे देखेंगे, नीचे भी पावर इसकी पावर 1 है, बेस से सेम है, तो ये 2n ऐसे का ऐसे आ जाएगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4। माइनस अब यहाँ पर देखें, ये 5 की पावर 2n+2, ये सेम एज इट ऐसे का ऐसे ही नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास, यहाँ पर देखना है जो सबसे छोटी पावर आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास, सबसे लेस पावर क्या है, 5 की पावर, इधर 2n+3 है, ग्रेटर है, 5 की पावर 2n+2 है, ये स्मॉलर है। अब यहाँ इन दोनों में से अब हम सेम क्या चीज़ आ रहा है, 5 की पावर 2n+2 आ रही है, इधर भी क्या आ रही है, 5 की पावर 2n+3, मीन के 2n+2 के अंदर इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ऊपर वाले में से, इनमें से कॉमन लेंगे, हमारे पास 5 की पावर 2n+2 हम कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास, जब यहाँ से देखें आप लोगों ने चेक करना है, मैं इधर रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। 5 की पावर 2n+3, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2n+2 + 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कॉमन लेना है 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 मैंने कॉमन लिया, अंदर मेरे पास क्या बचा, 5 की पावर 1, तो ये मैंने सेम ऐसे का ऐसे 5 की पावर 1 लिखूँ या ना लिखूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ये वाला 5 की पावर 2n+2 कॉमन लिया, अंदर मेरे पास 5 की पावर 1 बचा, ठीक है। लिखो या ना लिखो, ठीक है। माइनस ये तो मैंने होल का होल कॉमन ले लिया था, इसके जगह क्या बचा 1। नीचे भी मैं देखता हूँ हमारे पास 5 की पावर 2n+2 मैंने कॉमन लिया, इधर अब देखना है 5 की पावर 2n+4 में से 2 तो चला जाएगा बाहर, बाकी क्या बचेगा, 5 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये मैंने होल कॉमन लिया नीचे, तो ये हमारे पास जब कॉमन लिया तो मेरे पास नीचे 1 बचेगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इधर क्या बचा, 5 की पावर 1 -1 ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास 5 की पावर 2, इसका मतलब होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 - 1, ठीक है। 5 - 1 4 आ जाएगा, 25 - 1 तो 24 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ें तो हमारे पास आता है 24, तो ये हमारे पास फर्दर आगे हमारा आंसर क्या होएगा, आंसर हमारे पास होगा 1/6, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास आगे, इसका 6 पार्ट है, 16 की पावर x + 1 + 20, आगे हमारे पास 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x + 2 है, ठीक है। अब फर्दर हमारे पास देखते हैं, हमने ये 16, इसके बाद फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 16 है, मैंने इसको पावर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये 16 पावर 2 की पावर 4 बनेगा, ठीक है। इसकी जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 2 की पावर 4, 16 को मैंने लिखा 2 की पावर, मीन के 2 को 4 के साथ 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 16, ठीक है। x + 1 ऐसे ही आएगा, +20 डॉट ये, अब 4 को मैंने लिखा है 2 की पावर 2 में, ठीक है, 2x ऐसे ही आएगा। नीचे आप देखते हैं हमारे पास ओवर लाइन लगाई ये वाली हमारे पास, उसके बाद 2 की पावर x - 3 ऐसे आएगा मल्टीप्लाई, अब 8 है, मैंने इसे 8 को लिखा है 2 की पावर में, ठीक है, 2 की पावर 3, x + 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा।
आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आएगा, इक्वल लगाएंगे, ठीक है, 2 की पावर। अब इस 4 को इस x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 के साथ भी कर देंगे, ठीक है। 4 को x के साथ किया 4x, 4 को 1 के साथ किया तो 4 आ जाएगा प्लस 20। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे आ जाएगा डॉट ये 2 की पावर। अब ये 2 इस 2 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है। आप नीचे देखते हैं 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखते हैं आगे 2 की पावर 3 है। अब ये 3 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 को x के साथ किया तो 3x आ जाएगा, 3 को 2 के साथ किया तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यही वाला स्टेप मैंने आगे सेम लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, मैंने ये सेम स्टेप ऐसे ही लिखा था, ठीक है, उनको ऐड कर दिया था। ये 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 डॉट 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर 4x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है, ठीक है, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 2 की पावर 4x। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इधर 2 की पावर 4 बचेगा, जब ये 4x तो हमने कॉमन लिया, बाकी क्या बचा 2 की पावर 4 प्लस ये तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 20 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओवर। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 की पावर 4x प्लस 3। ये मैंने बेस को सेपरेट, अगर 2 की पावर ये 4x है तो इधर भी क्या होगा 2 की पावर 3, ये मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये एडिशन है ना, आप लोग सेपरेट भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखें ये 2 की पावर 4x इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 2 कितने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास 16 आएगा प्लस 20 ओवर इस 2 की पावर 3 हमारे पास, ये तो कट हो जाएगा इसके साथ, तो ये बचेगा, ठीक है, 2 की पावर 3। अब ये 16 प्लस 20 हमारे पास बच जाएगा, नीचे 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा, ठीक है। 16 प्लस 20 36 ओवर 8। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 4 के टेबल पे जाएगा, ठीक है, ये 9 के, ठीक है, सॉरी ये 2 4 ज़रा 8 हमारे पास हो जाएगा और 9 4 ज़रा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 9/2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास 7 पार्ट है इसका, ठीक है। ये 7 पार्ट हमारे ये सिंप्लीफाई छोटा सा है, ठीक है, हमारे पास। अब हम इसको देखते हैं 64 की पावर है -2/3 डिवाइड 9 की पावर हमारे पास क्या है -3/2 है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास 64 की पावर हमारे पास -2/3, ये मैंने इस डिवाइड साइन को ख़त्म किया, इसकी जगह मैंने फ्रैक्शन वाली बस ये लाइन ले, इसका भी मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। नीचे 9 की पावर -3/2 आ जाएगा। अब पावर कैसे प्लस होगी, आप लोगों को पहले भी बताया था कि पावर प्लस ऐसे होगी कि मेन अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब ये 64 की पावर -2/3 जब ये नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 9 की पावर -3/2 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 9 की पावर। अब हमने इनको पावर्स में लिखना है, 9 को किसकी पावर में लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। मेन को 4 को 4 से 4 के पावर 3 का मतलब होता है 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 4 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आएगा, 16 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64 आ जाएगा। इसीलिए हम इसको लिखते हैं 4 की पावर 3, ठीक है, 4 इज़ द पावर ऑफ 3। तो हमारे पास आगे नेक्स्ट हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ये 3 इससे कट हो जाएगा, बाकी ऊपर क्या बचा हमारे पास 3 की पावर 3 यहाँ आ जाएगा, 4 की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब 3 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या बनेगा 27। 4 को स्क्वायर है तो मेन के 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16। तो ये सिंप्लीफाई है, ये छोटा सा है और ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये 27/16 हमारे क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आगे फर्दर देखते हैं, हमारे पास 8 और 9 इसके लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो वो इसके बाद आगे हम देखते हैं 8 पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आगे 8 पार्ट आता है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो इसका सेम आएगा, ये 3 की पावर n आ जाएगा, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, n+1 ओवर ये 3 की पावर n-1 सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई इस 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, n-1 आ जाएगा।
अब 3 की पावर n ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 के पावर, ये 2 क्या हो रहा है n के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ भी हो रहा है, 2 को n के साथ करेंगे तो 2n आ जाएगा, 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ओवर 3 की पावर n-1 ऐसे ही आएगा मल्टीप्लाई 3 के पावर। अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, 2 को 1 के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, जब अब इनकी बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स आपस में क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। 3 की पावर ये 2n + 1 कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, और ये +2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा ओवर 3 की पावर। अब नीचे क्या है, बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जब बेस है 3 की पावर n-1 + 2n - 2, अब n+1 क्या होगा, 3 की पावर 2n+1 क्या होगा, 3n प्लस ये +1 है यहाँ पर, सॉरी ये -1, ठीक है, ये -1 ये -2 तो क्या होगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर 3n - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी बेसेस इधर भी 3 है, इधर भी बेस क्या है, सेम है, तो वैसे पावर्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स आपस में क्या होगी, माइनस होगी। 3 की पावर 3n + 2 ऐसे आएगा माइनस, अब यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है, ये ऊपर जाके माइनस होगी ना पावर, 3n - 3 मैंने कर दिया, ठीक है। अब 3 की पावर 3n + 2 ऐसे आएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3n इस 3n से कैंसिल हो जाए, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर +2 + 3 बचा हमारे पास, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 5 मीन के 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 243, मीन के 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई सेल्फ 3 के साथ करना है तो हमारे पास ये आएगा 243, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये क्लियर है। उसके बाद ये लास्ट पार्ट हमारा है ये 9। अब हम इसको देखते हैं हमारे पास, तो ये 5 की पावर n + 3 माइनस 6.5 की पावर n + 1 ओवर हमारे पास क्या है, 9 × 5 की पावर n -4 × 5 की पावर n। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट स्टेप के अंदर सेम हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, 5 की पावर n इधर भी आ रहा है, 5 की पावर n इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो 5 की पावर n हम कॉमन लेंगे, 5 की पावर जब n कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बचा, 3। तो बेस हम इसकी सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, बेस इसकी 5 है, 5 की पावर n हमने कॉमन लिया, यहाँ पर 5 की पावर 3 बच गया, -6, 5 की पावर n तो हमने कॉमन लिया, बाकी 5 की पावर 1 एक बच जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया ओवर 9 हमारे पास। अब यहाँ पर नीचे भी 5 की पावर n इधर भी आ रहा है, इधर भी 5 की पावर n है, हम इन दोनों में से, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं 5 की पावर n। 5 की पावर n हमने नीचे में से कॉमन ले लिया, बाकी अंदर हमारे पास 9 माइनस ये तो हमने कॉमन लिया, बाकी क्या बचा 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 की पावर n इससे कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास ये बचा 5 की पावर 3 - 6.5, ठीक है, ओवर 9 - 4। इस 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 125 आ जाएगा, -6.5 का मतलब 6 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 30 हो जाएगा, ओवर 9 - 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 125 - 30 करेंगे तो ये 95 आ जाएगा, 5 नीचे आई 5 का टेबल अगर हम 19 तक पढ़ें तो हमारे पास आएगा 95, तो 95 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 1.2 का क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। अगर किसी बच्चे ने इससे पीछे वाले पार्ट्स देखने हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स उस वीडियोस का मौजूद होगा, ठीक है। और अगर इस चैनल को बेहतरीन समझते हैं, बेस्ट समझते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।